कहता कि इज्जत लूट लेंगे तो क्या करेगा मुसहर लोग। मर जाएंगे बाकी इज्जत नहीं हम लुटाए वाला तो कहाँ होगा नहीं होगा था। यहाँ उम्मीद लेके नहीं आए हैं कि इंसाफ मिलेगा। मेरा बेटी के साथ ऐसे तो फाड़ दिया है, तब पर भी हम बच उच के आ गए तो मम्मी से बोले तो मम्मी गए लेकर मुँह चिनाने के लिए तो बताएं तो वही लोग खुद मारने लगा हम लोग। दोस्तों कहा जाता है कि ये जो देश है इसमें सबसे ज़्यादा जो रहते हैं वो दलित रहते हैं और दलित पर किस तरीके से अत्याचार होता है वो भी आज से नहीं पहले से भी होता था। और आज देखिए कि यहाँ पे गर्दनी बाग में जो SC/ST थाना है वहाँ पर देखिए किस तरीके से थाना में भी एक तो इनके साथ अत्याचार भी हुआ, ऊपर से उसके बाद थाने में भी इनके साथ अत्याचार किया गया। क्या सब बात आप लोग क्यों आए यहाँ पर? जैसे छेड़छाड़ किया मेरा बेटी के लिए तो हम इंसाफ के लिए एक डरे यहाँ चल आए हैं। तो जब यहाँ लिखवाए हैं सब रिपोर्ट तो यहाँ से सब भगा रहे हैं। यहाँ नहीं होगा, चल जाइए अपना थाना जाइए, अपना थाना जाइए। यहाँ पे कौन SC/ST थाना बोल रहा है? हाँ कि जाइए अपना थाना जाइए, सब यही बात बोल रहे हैं कि जाइए, यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा नहीं होगा था। यहाँ उम्मीद लेके नहीं आए हैं कि इंसाफ मिलेगा। मेरा बेटी के साथ ऐसे होगा था। अगर कोई के साथ ऐसे होगा तो कोई अन्याय सहेगा कि कोई माँ उठेगा? क्या सब आप भी गए थे अंदर? हाँ क्या सब बोला कि जाओ जाओ आया है मेला लगाने, यहाँ से निकलो जे कहता कि आया यहाँ गेहूँ धान गांज के यहाँ केस करने झूठ मूठ। हाँ। बताइए दोस्तों, एक तो इसके साथ अत्याचार भी होता है, ऊपर से जो SC/ST का थाना है वो इनका कंप्लेंट भी नहीं लेता है और किस तरीके से इन पे अत्याचार, इनको दो तीन बात भी कहता है, बल्कि इनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। और सबसे पहले इन गरीबों का पैर पर नजर डालिए कि देखिए कि इनसे बच्ची सब जो है और यहाँ पे कोई चप्पल भी नहीं सब पहना हुआ है। और उसके बाद सोचिए कि जब इसके साथ अत्याचार होता है और वहाँ पर उसका बात नहीं सुना जाता, आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कितने लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ? अत्याचार मेरा बेटी के कपड़ा धरा था, फट फुट चार गो? हाँ चारों था। हाँ। कौन सब किया था? करा था वो जो यादव लोग किया था। यादव लोग बड़ी मनबर हुए कछुआड़ा में, बहुत हद से ज्यादा। कहता कि इज्जत लूट लेंगे तो क्या करेगा मुसहर लोग। में घुसता है जबरदस्ती, इज्जत पानी लूटता है, खाता पीता है। बाकी हम लोग अवसर नहीं है, मर जाएंगे बाकी इज्जत नहीं हम लुटाए वाला आदमी लुटाने नहीं देंगे। और कहता कि बल जबरी लूटेंगे। हाँ तो कोई मतलब है? देखिए तेजस्वी यादव जी कि आप ही के सरकार में, आप ही के राज्य में किस तरीके से दलितों पे अत्याचार किया जा रहा है और कहा जाता है कि तुम मुसहर हो, तुम्हारे साथ हम कुछ भी कर। और देखिए तुम्हारे साथ हुआ था बाबू, तुम्हारे साथ हुआ था, क्या सब हुआ था? सुबह गए थे ना लाइटिंग के लिए। हाँ। तब हुआ था। क्या सब, कितने लड़के थे? 2 गो। और क्या सब हुआ? आ रहे थोड़े से तो हाथ धर लिया था, अब पटने के लिए करा था, बाकी कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया है। तब पर भी हम बच उच के आ गए तो मम्मी से बोले तो मम्मी गए लेकर मुँह चिनाने के लिए तो बताएं तो वही लोग खुद मारने लगा हम लोग के। मारने लगा? हाँ। अब सोचिए कि एक सबसे इनके साथ एक तो अत्याचार किया जाता है। जब ये जाती है बाहर शौच करने के लिए तो वहाँ पे इनका कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया जाता है और रेप करने की कोशिश की जाती है। और जब गार्जियन जाते हैं समझाने के लिए तो वहाँ पर उनके साथ भी अत्याचार किया जाता है, बल्कि इन सब पूरे परिवार को एक तरफ से मारा जाता है। और जब यहाँ पे SC/ST थाने में आते कंप्लेंट देने के लिए तो यहाँ पर भी गाली देकर भगा दिया जाता है। थाना अध्यक्ष क्या सब बोला था? जैसे हम कागज लेके जाना तो सब कोई भगा रहे हैं कि यहाँ नहीं केस होगा, जाइए थाना जाइए। क्या नाम है थाना अध्यक्ष का? गोपालपुर थाना जाइए, यहाँ से भेज रहे हैं। थाना अध्यक्ष का क्या नाम है? पासवान है, संजय पासवान जी कह रहा है कि अब जाइए, अब यहाँ नहीं होगा। बताइए दोस्तों, एक थाना अध्यक्ष SC/ST थाना है, वहाँ पे संजय पासवान है और वही जब पासवान होकर दलित होकर महादलित सबका बात नहीं सुनता तो आखिर सोचिए कि आखिर ये दलित सब किस थाने में जाएंगे, कहाँ पे अपने न्याय के लिए आवाज उठाएंगे? यहाँ पर रूही जी जो वहाँ पे इन सब के लिए गई थी वहाँ पे कंप्लेन देने के लिए, तो क्या सब बात हुआ हम जब पूछते हैं क्या सब हुआ था आप जब अंदर गए थे? तो हम लोग जब अंदर गए तो आवेदन को पढ़ा भी नहीं गया और उस आवेदन से इस ठंडी में उनको बहुत गर्मी लग रही थी, आवेदन से ऐसे कर रहे थे। उसके बाद बोले कि ये आवेदन किसने लिखा है? तो बोले किसी से लिखवाए हैं, इन लोगों को नहीं पता था तो किसी से लिखवाए हैं, तो क्या कोई त्रुटि है तो बताइए। तो वो मुझे नहीं, जो लड़का इनके साथ में था उनको बोले साला आवेदन लिखने आता नहीं और आया है केस करने के लिए। थाने से गाली देने लगे। उस पर हम ऑब्जेक्शन किए कि आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे नहीं बैठाया गया है कि आप यहाँ पे साला साली बोल के बात करें। तो वो हमको बोले आपको शिकायत करना है जाइए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी शिकायत कर ले, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं उखाड़ सकता, आप कर लीजिए शिकायत। मतलब कि थाना में रह करके अध्यक्ष पुलिस अध्यक्ष उसका पूरे बिहार के अपने बड़े बड़े अधिकारी को धमकी दे रहे क्या? अभी जो आप बोले हैं कि यादव के द्वारा इनको प्रताड़ित किया गया, छेड़छाड़ किया गया, मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि पासवान के द्वारा भी, दलित के द्वारा भी इनको प्रताड़ित किया गया। जब उनको मिला है पावर कि इनका साथ दे, इनका साथ देने के लिए उनको बैठाया गया है ना, तो जो साथ जिसको साथ देने के लिए बैठाया गया है वो भी साथ कहाँ दे रहा है बताइए?
जो प्रताड़ित कर रहा है उसकी बात छोड़िए, जो सहायता कर सकता है वो कहाँ कर रहा है। और ये जाति की बात ही नहीं है, ये बात क्या है ना, अच्छे और बुरे इंसान की है, और हम लोग इंसान की ही बात करेंगे, जाति की बात नहीं करेंगे। ये अगर इनमें इंसानियत होता, ये किसी भी जाति से रहते तो ये FIR दर्ज करते, मामले की छानबीन करते, लड़के को लाते, पूछते, क्योंकि छोटी छोटी बच्ची है, बड़ी बच्चियां नहीं है जो प्लानिंग करके आई हैं या कुछ सोच के आई हैं या कुछ समझ के आई हैं, और आप बैठ के जजमेंट दे रहे हैं, सोचा समझा साजिश है, सब झूठ है। कि किस बुनियाद पर आप बोल दिए, जबकि पैर में चोट लगा हुआ है, कई महिलाओं को जो मारा है पैर में चोट लगा हो, तो इतना साक्ष्य काफ़ी है। अब आपको क्या चाहिए बताइए? छेड़छाड़ होते हुए वीडियो चाहिए तब आप मानेंगे कि छेड़छाड़ हुआ, रेप होते हुए वीडियो चाहिए तब मानेंगे कि रेप हुआ। आपका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, आप जनता के नौकर हैं, आपको कोई कंप्लेन करता है, कंप्लेन को दर्ज कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप जजमेंट मत पास कीजिए, आप जज मत बनिए। थाना अध्यक्ष जो है खुद को DGP DIG सबसे बड़े समझते हैं क्या? वो सबसे, अरे वो बिहार सरकार से भी बड़े समझते हैं अपने आप को, तब ना बोले जहाँ शिकायत करना है कर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? अब सोचिए कि दोस्तों कि यहाँ के जो थाना अध्यक्ष है वो किस तरीके से कहते हैं कि तुमको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, हम तुम्हारा केस नहीं लेंगे, और जो करना है मेरे खिलाफ कर दो, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अब सोचिए दलित सब, अगर दलित SC ST थाने में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और जो दलित के नाम पर जो राजनीति करते हैं, रोटी सेकते हैं, अपना घर चलाते हैं, वो सब कहाँ मर गए? आज जमीनी स्तर पर क्यों नहीं आ रहे हैं? जो दलित लोग हैं इन सब की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सिर्फ वोटिंग बैंक के लिए ये लोग बने हुए हैं? वोट के लिए देने के लिए बने हुए हैं? अब सोचिए कि अगर जो दलित नेता बस अनशन में बैठ जाते हैं, झूठे पूछे नौटंकी करते हैं, इनके नाम पे वोट वसूलते हैं, और आज इन्हीं के न्याय के लिए आवाज नहीं उठा रहे। अब सोचिए कि ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आप लोग अब क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं यही, हमको बहू बेटी की इज्जत नहीं लूटना चाहिए। घर में घुस जाता है उन लोग के जेल करना चाहिए, उन लोग के फांसी करना चाहिए। ऐसे होगा हम इनके साथ तो नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताइए, अमीरों के पास तो बहुत कुछ होता है, गरीबों के पास क्या होता है? उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसकी इज्जत होती है। और जो नीलाम हो रही है, और इस पे ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, इनके पास यही चीज़ है, इनका सब कुछ है। गांव में भी नीलाम हुआ, अब यहाँ पे थाना वाले भी नीलाम कर दिया। थाना वाले नीलाम कर रहे हैं तो इनको देखेंगे हम लोग क्या क्या करते हैं। ये ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से रास्ता बंद हो गया इसके बाद रास्ता नहीं है, कार्रवाई कहीं। चलिए इस सब के बारे में आप लोग क्या सो जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथ में जिस तरीके से दलित पे अत्याचार हो रहा है और दलित नेता सब जो इनके नामों पर, इनके वोटिंग बैंक पर अपना रोटी सेकते हैं, उनके बारे में आप लोग क्या सोचे जरूर कमेंट कीजिएगा।